हम पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सेकंड यूनिट जिसका नाम है सर्चिंग। कि सर्चिंग क्या होती है। सर्चिंग बोले तो कि हमने स्टार्ट की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि कोई भी मशीन्स वगैरह है, कंप्यूटर्स वगैरह है, वो ह्यूमंस की तरह सोचे, ह्यूमंस के जैसे वर्क करे, ह्यूमंस के जैसे कोई भी अपने क्वेश्चंस वगैरह का आंसर दें। अपन कोई भी क्वेरी करे तो मतलब हमको बताने की ज़रूरत ना पड़े कि उसको क्या आंसर देना है, वो खुद से उस डिसीजन ले, खुद से सारी चीज़ें करे, तो वो चीज़ होगी एआई। तो उसी में हम पढ़ रहे हैं सर्चिंग। सर्चिंग बोले तो कि हमको कोई भी चीज़ सर्च करना है तो हम कैसे क्या सर्च कर सकते हैं, कैसे अपने को आंसर्स वगैरह मिलते हैं, कैसे क्या ये कंप्यूटर्स वगैरह आंसर्स देते हैं। तो वो चीज़, तो सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन, कि अपने को कोई भी सॉल्यूशन चाहिए उसके लिए हम सर्च करते हैं, तो वो चीज़ होगी सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन। और वही हम एआई के थ्रू कर रहे हैं। सो रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड डेवलपिंग द मेथड्स, एल्गोरिदम्स और सिस्टम्स दैट यूज़ एआई टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कि कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को अपने को सॉल्व करना है तो हम एआई का यूज़ करके, अलग अलग एल्गोरिदम्स वगैरह का यूज़ करके किसी चीज़ को सर्च करना, अपनी की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के लिए सर्च करना, तो वो चीज़ होगी सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन। सो दिस कैन इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज सच एज, कि सर्चिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहले होगी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप सर्च कर रहे हो कोई चीज़, तो सबसे पहले क्या होगा कि प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन होगी। फिर होगी रिसर्चिंग एल्गोरिदम्स, कि आपको सर्च करने के लिए कौन से एल्गोरिदम्स लगानी है, किस एल्गोरिदम के थ्रू आपको सर्च करना है। फिर डाटा एनालिसिस, फिर एक्सपेरिमेंटेशंस, फिर ऑप्टिमाइजेशंस, और फिर लास्ट में है डिप्लॉयमेंट। तो ये हो गया सर्चिंग। अब अपने को पता है अपने पास दो तरीके की सर्चिंग होती हैं। कितने तरीके की? दो तरीके की। एक तो होती है अनइन्फॉर्म्ड या यूनिफॉर्म्ड सर्च, एक होती है इन्फॉर्म्ड सर्च। सो अनइन्फॉर्म्ड या यूनिफॉर्म सर्च बोले तो कि सर्च विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, कि हमको सर्च करना है, कोई प्रॉब्लम है अपने और उसके अकॉर्डिंग हमको मतलब सॉल्यूशन सर्च करना है, बट अपने पास उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सर्चिंग विदाउट इन्फॉर्मेशन। एंड नो नॉलेज, ना हमको उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है। सो बट इन्फॉर्म्ड सर्च में क्या होता है? इन्फॉर्म्ड सर्च में होता है हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में, एंड वी यूज़ द नॉलेज टू फाइंड द स्टेप्स टू अ सॉल्यूशन। तो एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। सो अनइन्फॉर्म्ड है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग होगी और मोर कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मीन्स टाइम और स्पेस दोनों ज़्यादा लगेंगे क्योंकि अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट इन्फॉर्म्ड में अपने पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, तो अपन क्विक उस चीज़ का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं क्विकली, और अपने पास लेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम भी कम लगेगा, स्पेस भी कम लगेगा। और इसके पार्ट्स हो गए जैसे डीएफएस, बीएफएस, और इसके हो गए जैसे ए स्टार एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक, डीएफएस, बी बेस्ट फर्स्ट सर्च एंड ऑल। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अनइन्फॉर्म्ड या यूनिफॉर्म सर्च एल्गोरिदम से। So, uniformed search algorithms are a class of search algorithms. They do not have any additional information about the problem other than what is given in the problem definitions. So, they are also known as blind search algorithms. Means कि अपने को कोई चीज़ फाइंड करनी है, अपने पास कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है अपने पास, बस वो प्रॉब्लम है, उसकी डेफिनेशन है, उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पता अपने को, तो वो हो गई अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज। और इसी को हम बोलते हैं ब्लाइंड सर्च एल्गोरिदम। तो ये अपने पास दो तरीके की होती है, बीएफएस एंड डीएफएस। सो दिस एल्गोरिदम्स आर क्रूशियल फॉर सॉल्विंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स इन एआई, सच एज जैसे पाथ फाइंडिंग, पजल सॉल्विंग एंड स्टेट स्पेस सर्च। सो द main role of this algorithm is to systematically explore the search space to find the solutions without using any domain specific knowledge or heuristic। मीन्स कि बिना किसी एक्स्ट्रा नॉलेज, किसी ह्यूरिस्टिक वैल्यू के हम डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो वो हो गई अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज या अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम्स। सो दिस एल्गोरिदम्स में नॉट ऑलवेज बी द मोस्ट एफिशिएंट, कि ये हमेशा मोस्ट एफिशिएंट नहीं होती क्योंकि अपने के पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है और एफिशिएंट तो ऑफ कोर्स होगी नहीं। सो दे प्रोवाइड अ बेस लाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग द कंप्लीट प्रॉब्लम इन एआई। सो अपने पास ये दो तरीके की होती है, एक तो होती है बीएफएस, एक होती है डीएफएस। सो बीएफएस डीएफएस पढ़ने से पहले हम एक बार इंट्रो पढ़ते हैं कि स्टैक और क्यू क्या होते हैं, क्योंकि बीएफएस और डीएफएस बेस्ड है स्टैक एंड क्यू के ऊपर। तो ये क्या होते हैं? सो स्टैक क्या है? स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द लीफो, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल्स। जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा, जो जैसे थर्ड सबसे लास्ट में है तो पहले ये जाएगा, फिर सेकंड वाला जाएगा, फिर जो ये वाला। बस ये क्या है? क्यों? इट फॉलोज द फीफो, मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है, जैसे पहले हम एक को फर्स्ट को इंसर्ट करें तो यही पहले जाएगा, तो एक दूसरे के मन मीन्स अपोजिट हो गए। ये तो लीफो को फॉलो करता है, ये फीफो को। और इसमें ऑपरेशंस होते हैं पुश एंड पॉप, और इसमें होते हैं
एन क्यू डी क्यू मीन्स कोई चीज़ ऐड करना वो तो हो गया एन क्यू, और किसी चीज़ को रिमूव करना वो हो गया डी क्यू। सो अब बी एफ एस डी एफ एस पढ़ रहे हैं। सो बी एफ एस की फुल फॉर्म होती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। सो इट इज़ एक्सप्लोर ऑल द नोट्स एट अ गिवन डेप्थ बिफोर प्रोसेसिंग एट द नेक्स्ट लेवल एंड यूज़ अ क्यू टू इम्प्लीमेंट। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा क्यू कि जैसे ये अपने पास ये डायग्राम है, मीन्स कि पहले ए है, ए के दोनों नोड को एक्सप्लोर करेगा, फिर ये अगले स्टेप पे जाएगा, फिर बी है तो इसके सारे नोड को और सी के नोड्स को, फिर आगे स्टेप्स पे जाएगा। सो ये चीज़ होगी बी एफ एस, और ये जैसे क्यू वर्क करता है ना वैसे वर्क करता है। सो इसके स्टेप्स हो गए एल्गोरिदम की, पहली हो गई एंटर ए स्टार्टिंग नोड ऑन क्यू। अब ये हम स्टेप्स पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये एग्जांपल देखो, सबसे पहले क्या है कि इनिशियल क्यू है, इसके अंदर सबसे पहले एंटर स्टार्टिंग नोड, जो स्टार्टिंग नोड है वो हमने ए लिख दी, ये डायग्राम है ना इसके अकॉर्डिंग, तो हमने लिखा ए, ठीक है, ए लिखा। अब अपने पास क्या है, इफ़ क्यू इज़ एम्प्टी, अगर क्यू एम्प्टी है देन रिटर्न फेल एंड स्टॉप। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती ना, ए में कुछ भी नहीं होता, जीरो होता, तो हम लिख देते रिटर्न फेल एंड देन स्टॉप कर देते, अपना यही अपना एल्गोरिदम स्टॉप हो जाता। बट इफ़ फर्स्ट एलिमेंट ऑन ए क्यू इज़ अ गोल नोड देन रिटर्न सक्सेस एंड स्टॉप। अगर हम जो ए है, जैसे अपना गोल क्या था यहाँ पे एम था, बट अपना गोल स्टेप वन ही ए वाला ही होता, तो हम यहीं पे इसको लिख देते सक्सेसफुल और यहीं पे स्टॉप कर देते। तो ये तीन स्टेप आगे समझ में। अब फोर्थ, रिमूव एंड एक्सपेंड द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू एंड प्लेस द चिल्ड्रन एट एंड ऑफ अ क्यू एंड गो टू स्टेप सेकंड। और इसी को जैसे अब अपने पास क्या है, अब अपने पास ना तो एक गोल नोड है ना एक खाली है, तो अपन क्या करेंगे, इसके जो चाइल्ड नोड है ना उसको अपन लिखेंगे, ए के चाइल्ड नोड है ना, तो ए के चाइल्ड नोड क्या है बी एंड सी, तो ए को रिमूव करेंगे और इसकी जगह हम लिखेंगे इसके चाइल्ड नोड बी एंड सी, ठीक है। अब जो बी को रिमूव करेंगे तो बी के चाइल्ड नोड क्या थे यहाँ पे, बी के डी एंड ई ये थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी की जगह डी एंड ई, तो ये सी तो आ जाएगा इधर और इस बी के चाइल्ड नोड आ जाएंगे डी एंड ई। अब सी के चाइल्ड नोड क्या है एफ, ये सी का चाइल्ड नोड क्या था एफ था, तो इसके अकॉर्डिंग हम सी का चाइल्ड नोड यहाँ पे लिख देंगे। सो अब ये सी रिमूव हो जाएगा, डी और ई इधर आ जाएंगे और एफ इसका चाइल्ड नोड है। वैसे फिर डी का चाइल्ड नोड था जी, तो डी क्या बोलता रिमूव हो जाएगा, इसका एफ ई और एफ इधर आ जाएगा और इसका चाइल्ड नोड जी लिख देंगे। अब ई का कोई चाइल्ड नोड नहीं है, ये रिमूव हो जाएगा, फिर एफ का है एच, तो ये जी इधर आ जाएगा और एच चाइल्ड नोड लिख लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये अपनी होगी ट्रेवर्सल क्यू के अंदर, जैसे सबसे पहले ए पे जाएंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, और ये अपना क्या है गोल नोड। जैसे अपने को अपने गोल पे जाना है तो अपन कैसे जाएंगे, सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी और फिर एच। तो ये हो गया अपना बी एफ एस के अंदर, ये तो एल्गोरिदम हो गया स्टेप बाय स्टेप, ये एग्जांपल हमने देख लिया कि कैसे क्या ट्रेवर्सल करते हैं, तो ये हो गया बी एफ एस के अंदर। अब इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये अपने स्टार्टिंग नोड एस और अपनी गोल नोड है क्या है के, ठीक है। अब अपने को ट्रेवर्स कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे लिखी थी उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लिख सकते हैं कि स्टार्ट करना वो सारी चीज़ें, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एस, अब एस के चाइल्ड नोड क्या है ए एंड बी, तो एस को हटाएंगे ए और बी लिखेंगे। अब ए का क्या है अपने पास, ए के हैं सी एंड डी, तो बी को तो ले आएंगे और ए के सी एंड डी लिख देंगे। अब बी को हटाएंगे, बी का क्या है जी एंड एच, तो बी को हटा के यहाँ पे लिख देंगे जी एंड एच और सी ओ डी इधर आ जाएगा। अब सी का क्या है अपने पास, सी का है ई एंड एफ, तो सी की जगह तो हम लिख देंगे ई एंड एफ और ये डी जी एच ये आगे आ जाएगा। अब डी का क्या है अपने पास, कहाँ गया, डी का अपने पास कोई नहीं है तो डी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर जी का क्या है आई, तो जी आई आगे आ जाएगा और ये एच ई और फिर आई आगे आ जाएगा। अब एच का क्या है अपने पास, एच का कोई नोड नहीं है, ये रिमूव हो जाएगा। फिर ई का है, ई का अपने पास है के, तो लास्ट में के आ जाएगा, तो ये अपनी होगी ट्रेवर्सल। तो ये हो गया अपने पास बी एफ एस के दो एग्जाम्पल, इनसे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बी एफ एस। सो एडवांटेज क्या है, इट विल फाइंड अ सोल्यूशन इफ़ इट एग्जिस्ट, कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आपको सोल्यूशन मिलेगा ही। एंड ट्राई टू फाइंड द मिनिमल सोल्यूशन इन लिस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स, की जितनी कम स्टेप्स होगी उसमें आपको सोल्यूशन फाइंड करके देगा। और डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर मोर मेमोरी, आपको मेमोरी की ज़्यादा नीड होगी क्योंकि ये दोनों तरफ ट्रेवल्स करता है। एंड नीड लॉट ऑफ टाइम एंड इफ़ सॉल्यूशन इज़ फार फ्रॉम रूट नोड, कि अगर रूट नोड से सॉल्यूशन बहुत नीचे है तो मेमोरी ज़्यादा चाहिए होगी। तो ये हो गया आपके पास बी एफ एस, जो हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं सर्चिंग में जो यूनिफॉर्म्ड या अनइन्फॉर्म्ड सर्च का पार्ट है बी एफ एस, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में डी एफ एस क्या होता है। थैंक यू।